भगवान राम का द्वार पूजा लग रहा है। चारों भाई बड़े सुंदर दिख रहे हैं। द्वार पूजा के समय जनकपुर की माताएं मंगल गीत गाने लगी। पुरहित मुदित महान शुभे हो करती दुआरी विधान शुभे हो दुर्वाय छत दधिपान शुभे हो रव कर कयल मिलान शुभे हो वेद पढ़त मतिमान शुभे हो सखी गावे मंगल गान शुभे हो सुरगण चढ़ल विमान शुभे हो करत सुमन झहरान शुभे हो माताएं मंगल गान गाने लगी। पंडित ऋषिगण वेद उच्चारण करने लगे और सखी सीता जी की सखियां स्वागत गीत गाने लगी। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत दुई क्यों सांवर गा सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। समधिन श्याम रंग रतिमानी समधिन श्याम रंग रतिमानी यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे समधी जी हाथी पर बैठे फेर मुझ पर हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। हाथी पर बैठ करके मुझ पे हाथ फेर रहे हैं और सारी बातें व्यंग वचन और गालियां भी सुन रहे हैं, फिर भी मुझ पे ताव दे रहे हैं। समधिन की करतूत सुनत है 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 तब हूँ नहीं लजा सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात
दरवाजे पे बारात लगी, द्वार पूजा हुआ और द्वार पूजा के बाद सभी बाराती दुल्हा सहित समियाना पहुंच गए। इधर धूर्छक का पानी लेकर के कलसा जल सखियां जा रही हैं आज्ञा लेने के लिए जनवासे में। धूर्छक का पानी जो दे करके और बारातियों का भोजन का निमंत्रण दिया जाता है और दुल्हा सरकार से विवाह के लिए आज्ञा लिया जाता है कि जो बारात का मालिक हो वो आज्ञा दे। सखियां लेकर के चलती हैं कलश। धूर्छक के कलशा लेके चलली सुवासिनी है रस प्रीति माती। कर कर के 16 सिंगार हे रस प्रीति माती। कर कर के 16 सिंगार हे रस प्रीति माती। कर कर के 16 सिंगार हे रस प्रीति माती। पीता रंग सारी अंग सुबरन धारी है रस प्रीति माती। पीता रंग सारी अंग सुबरन सारी है रस प्रीति माती। भाल लाल सिंदूरा सवारी हे रस प्रीति माती। भाल लाल से नूरा सवारी है रस प्रीति माती। भाल लाल से नूरा सवारी है रस प्रीति माती। बांगली का बाजन की गति पे पग धरे है रस प्रीति माती। बंगाली का बाजना की गति पे पग धरे है रस प्रीति माती। गान तान लाजे सुर नारी हे रस प्रीति माती। गान तान लाजे सुर नारी है रस प्रीति माती। हे गान तान लाजे सुर नारी हे रस प्रीति माती। गान तान लाजे सुर नारी हे रस प्रीति माती। जब सखियां चलती हैं तो देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनकी नारी जो है वो लजा जाती कि इतनी सुंदर चाल तो हम भी नहीं चल जाते जितनी जनकपुर की सखियां चल रही हैं। जनवासे में पहुंच करके कौशलपति कर देख समाज। कौशलपति कर देख समाज। कौशलपति कर देख समाज। अति लघु लागे नहीं सुरराजो।
अति लघु लागे तिन्हि सुरराजो। अति लघु लागे तिन्हि सुरराजो। राजा दशरथ जी के उस शमियाने को देख करके इंद्र भी सिहा जाते हैं कि इतना सुंदर तो हमारा स्वर्ग भी नहीं है। सखियां जा करके राजा दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ करके आज्ञा मांग रही हैं, विनती कर रही हैं कि समधी जी से विनती हमारी, गुरु बाबा से विनती हमारी। समधी जी से विनती हमारी, गुरु बाबा से विनती हमारी। सब बराती से विनती हमारी, चारों दुल्हा से विनती हमारी। सब बराती से विनती हमारी, चारों दुल्हा से विनती हमारी। विनती कर रही हैं कि आप दुल्हा सरकार को भेजिए विवाह करने के लिए। जब चारों भाई तैयार हुए कि चलते हैं, तो किससे जाएंगे? सवारी चाहिए। अयोध्या से पालकी नहीं आई थी। चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र और पालकी नहीं है, तो जनकपुर से पालकी मंगवाया गया। जनक जी पालकी भेजवाते हैं, चारों दुल्हा सरकार बैठते हैं और विवाह करने के लिए प्रस्थान करते हैं। अभी दरवाजा दूर है, रास्ते में ही जनकपुर की सखियां घेर लेती हैं और पालकी को रोक लेती हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या है भैया, क्यों रुके? अभी तो दूर जाना है। सखियां कहती हैं कि अब तक आपका हाल देखा गया, अब चाल देखा जाएगा। अरे उतर जाओ यहीं लालन, चले पैदल ललियांगन। उतर जाओ यहीं लालन, चले पैदल ललियांगन। उतर जाओ यहीं लालन, चले पैदल ललियांगन। यहाँ से हो गमन पैदल, लली का है यही आंगन। यहाँ से हो गमन पैदल, लली का है यही आंगन। कहती हैं कि यहाँ से अब पैदल चलना होगा। तब चाल समझ में आएगी कि आप लोग चलते कैसे हैं। भगवान सोचने लगे कि अब कौन सी चाल चलें कि अच्छी लगे। भगवान धीमी चाल चलने लगे। चारों भाई धीमी चाल चल रहे हैं। क्यों धीमे धीमे चलने लगे? तो एक दो चाल पे सखियां व्यंग करने लगी। पग धीरे कैसे दुल्हा
धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ये सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ये सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चल धीरे जैसे कोल्हू का बरद है सखी। चल धीरे जैसे कोल्हू का बरद है सखी। एक सखी कहती है, अरे ये क्या कर रही हो? ऐसी उपमा में कौन विवेक है सखी। ऐसी उपमा में कौन विवेक है सखी। इस उपमा में तुम्हारा कौन सा विवेक है? ये इतने सुंदर हैं सांवले सरकार, जिनका पूरे जनकपुर में तहलका मच गया था इनकी सुंदरता का, और इनकी तुलना तुम बैल से कर रही हो। कहती है कि यह उपमा सही है कि वर और वरद के नाम गुण एक है सखी। वर वरद के नाम गुण एक है सखी। कह रही है कि वरद वही होता है जो वर देने वाला होता है। वरद शब्द का अर्थ होता है वर देने वाला। एक वरद का अर्थ होता है वरगद, और एक वरद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वरद वही जो देवर, वरद वृषभ को नाम। वृषभ धर्म को रूप है, धर्म रूप श्री राम। इसलिए यह उपमा इनके ऊपर सही बैठ रही है। जैसे वरगद के नीचे रहने वाले को शीतलता प्रदान होती है, गर्मी, छांव, धूप, बारिश सब सहन कर लेता है वरगद, और उसके नीचे रहने वाले को सुख मिलता है। उसी तरह से ये हैं, इनकी छत्र छाया में जो रहता है वो सुख और आनंद में रहता है। इसलिए यह उपमा इनके ऊपर सही बैठ रही है। दूसरी सखी कहती है कि मैं मान लेती हूं कि वरद वही जो वरदानी है सखी। वरद वही जो वरदानी है सखी। मैं मान लेती हूं कि वही वरद है जो वर देने वाला है, किंतु कोल्हू का वरद क्यों प्रमाणी है सखी। किंतु कोल्हू का वरद क्यों प्रमाणी है सखी। किंतु कोल्हू का वरद। कोल्हू का क्यों प्रमाण दी? कोल्हू में तो बैल ही चलता है, उसमें वरगद और ज्ञान से क्या मतलब? कोल्हू के वरद का क्यों प्रमाण दे रही है? सखी कहती है इसलिए दे रही हूं कि कोल्हू चक्र समान जग, यह पूरा संसार कोल्हू के समान ही है। लख 84 फेर प्रेरक राम रहे सदा।
विमुख जीव को पेर। यह संसार कोल्हू के समान है और 84 लाख फेर है इसमें। जो भगवान से विमुख रहता है उसको इसी में पेरना पड़ता है। भगवान सबको पेरते हैं। जैसे कोल्हू में सरसों और तीसी का घानी दे करके पेर करके उसका तेल निकाल दिया जाता है, उसी तरह से ये 84 लाख योनियों में सभी जीव को जो विमुख रहते हैं भगवान से, उनको पेर करके सबका तेल निकाल देते हैं। इसलिए यह प्रमाण इनके ऊपर उपमा सही बैठ रही है। परे कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी, परे कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनियों को पेरने वाले हैं, इसलिए यह उपमा सही है। भगवान सोचे कि ये तो बड़ी गड़बड़ है, धीमी चाल चले कि अच्छा लगेगा। ये तो इस पे भी सखियां व्यंग ही कर रही हैं। भगवान बोले थोड़ा तेज चलो, लंबा डेग डालो, तब सही रहेगा। भगवान लंबा लंबा डेग डालकर चलने लगे, फिर भी सखियां नहीं मानती हैं। कहती हैं डेग लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। डेग लंबी अब चाल कैसी लागी है सखी। जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूटी आज भागे सखी। जैसे बंधन से छूटी। कहती हैं कि अब तो और बिगाड़ दी। क्यों? आज तो बकरा के लोग सब कहे है सखी। आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। आज तो बकरा के लोग सब कहे है सखी। आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। आज तो बकरा को लोग कहते हैं, बैल से सीधे बकरा बना दी। सखी कहती है नहीं, ये भी उपमा सही है। बोली वो कैसे? अज बकरा अज स्वयंभू, अज दशरथ के तात। जन्म रहित है आप हो, याते अज कहला। आज तो बकरा के लोग सब कहे है सखी। आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। अजय हूँ अज आजा इनके रहे है सखी। अजय हूँ अज आजा इनके रहे सखी। अज आजा। कहते हैं कि इनके आजा भी अज रहे। इनके आजा का नाम अज था, इसलिए यह उपमा इनके ऊपर। और ये जन्म रहित हैं, अजेय हैं, इसलिए भी यह उपमा इनके ऊपर सही है। भगवान कहते हैं कि अब आंगन में आ गए, अब चलो मत।
क्योंकि ज्यों चलोगे कुछ न कुछ ये कहेंगे। खड़े हो जाओ। चारों भाई खड़े हो गए, दो सांवले सरकार, दो गोरे। सखियां तब भी नहीं मानी। अब लागे कैसे अंगना में ठाढ़े है सखी, अब लागे कैसे अंगना में ठाढ़े सखी, अब लागे कैसे अंगना। ज्यों सुवर्ण नीलमणि खम गाड़े है सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। कहती हैं ऐसे लग रहा है मानो दो सोने का खंभा गड़ा हो और दो नीलम का खंभा गड़ा हो। सखी कहे कि अब तो ये तुम्हारा उपमा अब तो गलत हो ही गया। बोली वो कैसे? खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दूल्हा चैतन्य सखी। इसलिए तुम्हारी उपमा गलत हो गई। खंभ तो जड़ है और दूल्हा चलने फिरने वाला है। गलत हुआ कि नहीं? बोली कि नहीं, ये हुई उपमा सही है। बोली वो कैसे? जड़ और चेतन सब में राम नहीं, अन्य है सखी। जड़ और चेतन सब में राम नहीं, अन्य है सखी। जड़ और चेतन सब में राम नहीं, अन्य है सखी। ये जड़ और चेतन में नहीं आते, ये अलग हैं। तो कौन है? इनकी उंगली के इशारे जग नाचे है सखी, इनकी उंगली के इशारे जग नाचे है सखी। तब आप बिनु नाचे कैसे बाचे है सखी, तब आप बिनु नाचे कैसे बाचे है सखी, तब आप बिनु नाचे। दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी, दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देखी के अवधेश जी निहाल है सखी, झांकी देखी के अवधेश जी निहाल है सखी, झांकी देखी के अवधेश जी। जिनकी माया वश जग नाचे, जिनकी माया के इशारे पर सारा संसार नाचता है, उनको सखियां रही नचाए। अगणित रवि शशि बलि बलि जाए, उनको सखियां चाल बताए कैसे चलना चाहिए। जाको वेद भेद नहीं पावे, सोई हरि प्रेम विवश मिथिला में चले सकुच सिरना। सिर झुका करके चलते हैं। इधर मिथिला में सिर उठाने का नहीं, सिर झुकाने का महत्व है। भगवान सिर झुका कर चल रहे हैं। कहीं गोकुल मथुरा के कृष्ण हो इस जगह पे, तो सर उठाकर चलते हैं। वहां कोई मर्यादा नहीं, और राम जी सर झुकाकर चलते। मथुरा में तो सखियां कहती हैं
कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में को ना। उनको चटक मटक बताती हैं और हमारे राम जी को तो सीधे साधे सिर झुका करके जनकपुर में खड़े। अंतर यही है, भगवान राम सीधे खड़े होते हैं, धनुष बाण लिए सीधे, चाल भी सीधी, बाणी भी सीधी। और कृष्ण जी की चाल भी टेढ़ी, खड़े होते हो तो टेढ़े, बांसुरी बजाते हैं तो टेढ़े, और बाणी भी टेढ़ी, सब टेढ़ा। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, बोले लखन सुनो रियली, बड़ी यहाँ की चाल निराली, केहि विधि चले कि पड़े न गाली, जे भी चाल चले सब ही में देती दोष बताए। जो भी चाल चलते हैं सब में ये सब दोष बता दे रही हैं। एक सखी कहती है, कहे सखी पग धरहूं अगारी, आगे पग रखिए, यह अवध नहीं ये है ससुरारी, ये ससुराल है। सुना हूं यहां पग पग पे गारी, हर पग पे आपको गाली सुनना पड़ेगा। एहि विधि राम मंडप ही आए, एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ देई आसन बैठाए। सभी आसन दे करके, और जो विवाह की पद्धति शुरू होने वाली है तब तक जनकपुर की सखियां आकर सामने खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि पीछे होगे और सब क्या, वैदिक ब्याह विधान, पहले लौकिक रीति यह दुल्हा कूटे धाम। यह लौकिक रीति है, पहले होगी। तो लौकिक रीति क्या है? सबसे पहले दुल्हा जी धान कूटेंगे, ये धान कुटाई की रस्म है। दुल्हा सरकार पूछते हैं कि ये धान क्यों कुटा रही है, ये धान कूटने का मतलब क्या है? सखियां कहती हैं यह कंगन बांधने की रीति है। जो धान दुल्हा कूटते हैं सरकार जी, उसमें से जो चावल निकलता है उसी चावल से कंगन बांधा जाता है। कंगन, कक्कन, कई नाम से जाना जाता है। वो दुल्हा द्वारा कूटा हुआ धान से ही बांधा जाता है। यह लौकिक रीति है। और इसी माध्यम से आपकी जांच पड़ताल भी होगी। भगवान बोले कि इसमें जांच पड़ताल कहां से आ गया? सखियां कहती हैं कि गिन करके प्रेम सहित 8 बार
कूटना है, 8 बार चोट मारना है। यदि उस 8 बार चोट में सब चावल अलग और भूसी अलग हो जाएगी, तब तो आप दशरथ जी के पुत्र हैं। और यदि नहीं हुआ ऐसा, तो जय सीताराम। धान कुटाई की रस्म पूरा करने के बाद दोनों कुल के गुरु कन्या और वर को हथेली को आपस में मिला करके साथ को चार करने लगे। वर कुंवर कर तल जोर साखो, चार को कुल गुरु करे। वर कुंवरी कर तल जोर साखो, चार को कुल गुरु करे। भयो पाणी ग्रहण बिलो के विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। भयो पाणी ग्रहण बिलो के विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सभी पाणी ग्रहण होते ही देवता मनुष्य सब आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा राजा को देख करके राजा का शरीर और हृदय में आनंद उमंग उठी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी को सौंपा था, सागर ने लक्ष्मी जी को श्रीहरि विष्णु को सौंपा, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी। कन्यादान का समय, कन्यादान के समय सबकी आंखें नम हो गई। चारों तरफ जय जय की ध्वनि सुनाने लगी। वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि, नगाड़ों की ध्वनि। चारों वेद हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। माताएं मंगल गान गाने लगी। जनिया चढ़ाई बाबा बैठल मंडप चढ़। बाबा करुणा कन्यादान है। कन्यादान के समय बर कर कंज तर लली कर ऊपर, ताही में सोहे फूल पान है। गुरु है वशिष्ठ मुनि मंत्र उचारत, मंत्र पढ़त दुल्हा राम है। सब सखियन मिली मंगल गावती, फूल बरसत देव बहुबार है। देवताओं लोग फूल
सुसुकी रोवे मैया है सुनैना, आज बेटी भैली मोर वीरान। जाही बेटी लागी हम यज्ञ करैले, से ही बेटी हर मोर प्राण है। करुण रस छा गया, सभी सुनैना रानी को धीरज बधाने लगे कि धीर धरु मैया है सुनैना, इहे ठीक जग व्यवहार। ये संसार का व्यवहार है। बेटी जन्म लेती है, पली बढ़ी सामने, और एक दिन दान करना ही पड़ता है। सुनैना रानी कहती है कि कैसे के धीर धरु मोरी सखियों सहेलियों, बेटी बिना कोना राखब प्राण है। माता कहती है मानो मेरा प्राण ही जा रहा है। दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, याचक बने विदेहपुर सियहि ओढ़े। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान आज हाथ पसारे जनकपुर में खड़े दान लेने के लिए। पाणी ग्रहण लखी छा गई, जय जय धुनि चहु ओर। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। कन्या धन है और को राख सके नहीं कोई, जाके थाती वाही को सौंपत उड़ीण। मुनि की आज्ञा पाकर के और कन्यादान के बाद गठबंधन की रीति होती है, रस्म होती है, वो सब मिलकर के पूरा करने लगी। सखियां गीत गा गा करके गठबंधन करती हैं। गांठ एक ऐसा शब्द है कि इस संसार में जहां गांठ पड़ जाता है वो दूर से ही दिखता है, यहां जोड़ा गया है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जहां गांठ पड़ता है वहां का प्रेम चला जाता है, रस चला जाता है। लेकिन संसार में एक ऐसा स्थान है, एक ही जगह है जहां गांठ पड़ने से रस होता है, वहां प्रेम बढ़ जाता है। वो है गठबंधन की विधि
बड़ी रस में सनी गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी, गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी, गठबंधन की विधि। गठबंधन की विधि बड़ी रस में ठनी, गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी, गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी। सबही के बंध और मोक्ष के विधायक, सबही के बंध और मोक्ष के विधायक। वही सखियों ने बांध लिया त्रिभुवन धनी, वही सखियों ने बांध लिया त्रिभुवन धनी। गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी, गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी, गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी। केवल मंडप की गांठ में सरसता घनी, मंडप की गांठ में सरसता घनी, मंडप की गांठ में सरसता। रही मन देखो ऊख में जहाँ रसन की खान, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रेम में हान। सब कहते हैं कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, इहे कहे सबको मंडप तर की गांठ में गांठ परे रस हो। गन्ना में गांठ जहाँ तहाँ रस नाही, गन्ना में गांठ जहाँ तहाँ रस नाही, गन्ना में गांठ जहाँ तहाँ रस नाही। गन्ना में गांठ जहाँ तहाँ रस नाही। अरे मंडप के गांठ में सरसता घनी, ए जी मंडप के गांठ में सरसता घनी। गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी, गठबंधन की विधि बड़ी रस में सनी, गठबंधन की विधि बड़ी। गठजोड़ संस्कार के बाद, विधि के बाद चारों कुंवर कुंवरी करतल भावर देहि, भावर हो। चारों भाई भावरी दे रहे हैं। चारों दुल्हा दे तब भंवरिया है, संग दुल्हन सोहे नगरिया। चारों भैया भावरी दे रहे हैं, साथ में पराशक्ति भी हैं। जब पहली भावरी है तब बेटी बाप की, जब पहली भावरी है तब बेटी बाप की। दूसरी भावरी है तब बेटी बाप की। दूसरी
तीसरी भांवरी है तब बेटी बाप की। सरी भांवरी है तब बेटी बाप की। चौथी भांवरी है तब बेटी बाप की। चौथी भांवरी है तब बेटी बाप की। पांचवी भांवरी है तब बेटी बाप की। पांचवी भांवरी है तब बेटी बाप की। छठवीं भांवरी है तब बेटी बाप की। छठवीं भांवरी है तब बेटी बाप की। सतवीं भांवरी है अब सिया राम की। सतवीं भांवरी है तब सिया राम की। सतवीं भांवरी है अब 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 सिया राम की। भांवरी पूरा होने के बाद सिंदूरदान का समय आता है। सिंदूरदान पूरा होने के बाद सभी बारातियों को बाहर निकाल दिया जाता है और चुमावन का समय आता है। चुमावन करने के बाद दुल्हा सरकार को कोहबर लिया जा जाता है। मंडप ब्याह विधान करी। सारे विधान को करने के बाद मुनि की आज्ञा पाए अलीगढ़ करत चुमावनी कोहबर लिए चले। कोहबर में जब लेकर जाने लगी माताएं सखियां दरवाजे में ही खड़ी हो गईं। कोहबर में कई विधि हैं। थापा घर, देवी घर, देवता घर, दूधा भाती, हास आवास, ये सब खेल कोहबर के हैं। कोहबर किसे कहते हैं? को है बर इन दुहुन में सीता या श्री राम। कौन वर है? या के निर्णय हो ये जहां सो घर कोहबर नाम। कोहबर में निर्णय ही नहीं हो पाता है कि इसमें कौन वर है। दोनों एक हो जाते हैं। उसी घर का नाम
कोहबर एक में मिलाया जाता है। अब वहां ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म। सखियां आरती लेकर खड़ी हो गईं, भगवान की आरती की और दरवाजे पे खड़ी होकर के कहने लगी, छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब भी कोहबर चले रघुनंदन। सखी सब छकली दुआरी, सुनिए रघुनंदन। सखी सब छकली दुआरी, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी, सुनिए रघुनंदन। पीछे से माताएं आती हैं, कहती हैं कि अरे क्या कर रही हो, इनके रास्ता को मत रोको, जाने दो, बिठाई मत करो। सखियां मान जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, राघव जी कोहबर बिहारी, राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां। हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां। को सरहज को सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। को सरहद कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छेकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छकाई यहाँ नेक कछु लागे। जल्दी से दीही निकारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजिए निखारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। कहती हैं कि या तो नेग दीजिए और नहीं तो प्रेम से सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके सिर झुकाइए, और नहीं तो बिना नेग दिए एक पग बढ़ई हो, बिना नेक दिए एक पग बढ़इयो। बिना नेग दिए पग जो बढ़ई हो, बिना नेक दिए पग जो बढ़इयो। देवो हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। दीह हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। देवो हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। देहन हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। भगवान सोचने लगे कि ये क्षमा मांग रही हैं या आदेश कर रही हैं। इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से क्षमा मांग रही हैं, एक तरफ से आदेश दे रही हैं। नेक देख करके भगवान
भक्ति का वरदान दिए और कोहबर में पधारे। एक सखी थाली में सीता जी की पनही को लेकर के और पीतांबर से ढक और लेकर आई भगवान के पास। बोले कि इनको प्रेम सहित प्रणाम कीजिए। बोले ये कौन है? तो आपके ये कुल देवता है, आपकी माता जी ने पठाया। भगवान ने कहा कि जब तक मैं देवता का दर्शन नहीं करूंगा तब तक प्रणाम नहीं करूंगा। सखियां समझ गई कि यहाँ माया नहीं लगने वाली। माया पति के ऊपर माया का प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। लक्ष्मण लाल के पास ले गए। महाराज आप इसको प्रणाम कीजिए। बोले कि ये कौन है? तो आपके कुल देवता है। बोले कि जब भैया प्रणाम नहीं किए तो मैं भी नहीं करूंगा। शत्रुघ्न जी के पास ले गए, वो भी मना कर दिए। जब भरत जी के पास सखियां लेकर जाती हैं, बोले भरत रिपुसूदन हमरे कुल देवता यहाँ कहाँ से आ गए हमारे कुल देवता? कहे सखी विधि करन हेतु तब जननी स्वयं पठायो। आपकी माता जी ने पठाई कोहबर की विधि को पूरा करने के लिए। 3 प्रणाम कीन्ही नहीं, अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकित तनु, हंसी सखी दे तारी। सारी सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। बोलती हैं कि अब देवता प्रसन्न हो गए, अब आप दर्शन कीजिए। जो पीतांबर हटाती हैं सीता जी की पनही, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे तुम जानते नहीं भैया, ये ससुराल है। भरत जी ने कहा कि राम जी में और सीता जी में हम थोड़ा सा भी अंतर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं जहां सिर नवाया हूं वो बिल्कुल सत्य है, सही है, मैं सही किया हूं। इसके बाद कटोरी में खीर लेकर के आती हैं, और खीर खिलाई की भी एक रस्म होती है कोहबर में, एक दूसरे को खीर खिलाया जाता है। अब एक घटना के बाद दूसरी बार खीर खाने में चारों भाई शर्माने लगे कि इसमें भी कहीं कुछ न हो। सखियां प्रेम से भगवान को खीर खिला रही हैं कि खीर खाऊं ना लजाऊं, सुनो चारो भैया खीर खाऊं ना लजाऊं, सुन चारो भैया खीर खाऊं ना लजाऊं। खीर खाऊं ना लजाऊं, सुनो चारो भैया खीर खाऊं ना लजाऊं, सुन चारो भैया खीर खाऊं ना लजाऊं, सुन चारो भैया खीर खाऊं ना लजाऊं, सुन चारो भैया खीर खाऊं ना लजाऊं। यही खीरवा में लालन बड़े बड़े गुणवा, यही खीरवा में लालन बड़े बड़े गुणवा, यही खीरवा में लालन बड़े बड़े गुणवा। यही खीरवा में लालन बड़े बड़े गुणवा। जानती मरम कौशिला मैया खीर खाऊं ना लजाऊं, सुन
चारो भैया, खीर खाऊं ना लजाऊं सुन चारो भैया, खीर खाऊं ना लजाऊं। खीरवा के एहो लालन करुणाया दादर, खीरवा के हो लालन करुणाया नादर। खीरवा के एहो लालन करुणा अनादर। खीर रघुकुल के काम धेनु गैया, खीर खाऊं ना लजाऊं सुन चारो भैया, खीर खाऊं ना लजाऊं सुन चारो भैया, खीर खाऊं ना लजाऊं। रो भैया, खीर खाऊं ना लजाऊं सुन चारो भैया, खीर खाऊं ना लजाऊं। खीर खिलाते समय थाली की बदलैया कर दे रही हैं। इनकी थाली उनके पास, उनकी थाली सब एक में मिला दी। इस तरह से कोहबर की रस्म पूरी हुई। हास आवास में सखियां व्यंग बोलती हैं कि बोली सखियां अवध माही, सुत खीर खाए जन्मावे। अवध में खीर खिलाने से बेटा पैदा होता है, ऐसा हमने सुना है। बोले लक्ष्मण मिथिला में तो हल चलाए प्रगटावे। हमने तो सुना है कि यहाँ हल चलाने से लोग प्रकट हो जाते हैं। उभय पक्ष की तुलना करी के मिथिलानी बोली। एक मिथिलानी कहती है कि या उत्तर में अवध पक्ष की भारी हेठी होली। सुनहु स्नेही रसिक शिरोमणि, बात कहूं एक खाटी। बड़ी ठोस इतिहास प्रमाणित, सके नहीं को नाटी। एक बहुत पुख्ता सबूत के साथ प्रमाण बता रहे हैं कि या में प्रबल पक्ष मिथिला के। मिथिला का पक्ष प्रबल है क्योंकि लखहूं युगल पर पाटी। इस बात को जान लीजिए। काम करे सो खीर अवध की, सो मिथिला की माटी। जो अवध में कार्य खीर करती है वो मिथिला में तो मट्टी से ही हो जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सिया रामचंद्र भगवान की जय।